हेलो दोस्तों, आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर बताएंगे मनुष्य के अन्य उत्सर्जी अंग। तो क्या है, वृक्क हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में क्या है, कुछ अंग और होते हैं जो उत्सर्जन तंत्र से सीधे नहीं जुड़े होते, फिर भी उत्सर्जन का काम सरलतापूर्वक करते हैं। ये अंग कौन कौन से हैं? फेफड़े है, त्वचा है और यकृत, प्लीहा एवं आंत। तो सबसे पहला क्या है, फेफड़ा। इसको देखते हैं फेफड़े क्या है। वैसे तो फेफड़ा श्वसन तंत्र से संबंधित अंग है, लेकिन यह श्वसन के साथ उत्सर्जन का भी कार्य करता है। श्वसन की क्रिया में होने वाला गैसीय आदान प्रदान जब फेफड़े की आंतरिक सतह पर होता है, उस समय यह रुधिर की CO2 जो कि एक प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है को क्या है, रुधिर से बाहर श्वासोच्छ्वास के दौरान करता है। श्वासोच्छ्वास के दौरान क्या है करता है, फेफड़े की हवा के साथ CO2 और कुछ जल वाष्प के कणों को भी बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार फेफड़ा दो प्रमुख गैसीय पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का बहिष्करण करता है। दूसरा जो है कि त्वचा, स्किन है ना, अपने सामान्य कार्यों के साथ त्वचा कुछ उत्सर्जन का कार्य भी करती है। स्तनियों जैसे उच्च वर्ग के जंतुओं की त्वचा में दो प्रमुख ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियां तथा श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। तेलीय ग्रंथियां शाखित और नालाकार होती हैं तथा बाल की पुटिका के अगले सिरे पर खुलती है। ये क्या है, ये एक प्रकार की तेलीय पदार्थ का स्त्राव करती है जिसे क्या है, सीबम कहते हैं। यह बाल तथा त्वचा को तेलीय और जलरोधी बनाए रखते हैं। यह अपने तेलीय पदार्थ के साथ कुछ उत्सर्जी पदार्थों जैसे मोम, स्टेरॉल, वशी अम्ल और कुछ हाइड्रोकार्बन्स को भी शरीर के ऊतकों से विसरण द्वारा ग्रहण करके बाहर कर देती है, जो कि क्या है, श्वेत ग्रंथियां लंबी नलिकाकार तथा कुंडलित होती है। इनका कुंडलित भाग त्वचा की आंतरिक सतह डर्मिस भी स्थित होता है। ये ग्रंथियां एक जलीय पदार्थ जिसे क्या है, पसीना कहते हैं, का स्त्राव करती है जो स्वाद में नमकीन होता है। वैसे तो पसीने का मुख्य कार्य शरीर के ताप को नियंत्रित करना है, लेकिन ये ग्रंथियां अपने स्त्राव के साथ कुछ उत्सर्जी पदार्थों जैसे लवण, लैक्टिक अम्ल, यूरिया, एमिनो अम्लों को भी शरीर से बाहर कर देती है। मनुष्य के संपूर्ण शरीर की त्वचा में लगभग 2.5 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है। बहुत से निम्न श्रेणी के जलीय जंतुओं में विशिष्ट उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। ये अपने उत्सर्जी पदार्थों को त्वचा के माध्यम से ही परासरण द्वारा बाहर करते हैं। इसके अलावा त्वचा के सबसे बाहरी स्तर जिसे स्ट्रेटम कॉर्निया कहते हैं की कोशिकाओं में केराटिन नामक प्रोटीन का अभाव होता रहता है, जिसके कारण क्या है, ये कोशिकाएं मृत हो जाती है और त्वचा से छूटकर अलग होती रहती है। इस प्रकार की कोशिकाएं केराटिन के रूप में उत्सर्जी पदार्थ को क्या है, शरीर से बाहर निकालती है। और सबसे लास्ट तीसरा क्या है, यकृत, प्लीहा एवं आंत, जो कि यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में क्या है, बदलकर उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती है। इसके अलावा यकृत तथा प्लीहा कोशिकाएं टूटी फूटी रुधिर कोशिकाओं का विखंडन करके इन्हें रक्त प्रवाह से अलग करती है। यकृत कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का भी विखंडन करके रक्त प्रवाह से अलग करती है और विखंडन से बने इन पदार्थों को पित्त के रूप में उपयोगी बनाकर शरीर से आहार नाल की सहायता से क्या करती है, बाहर कर देती है। आंत की दीवार में रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। इन कोशिकाओं के रुधिर में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थों की कुछ मात्रा को आंत की कोशिकाएं विसरण के द्वारा अवशोषित करके आंत की गुहा में क्या करती है, पहुंचा देती है, जहां से ये मल के साथ बाहर कर दिए जाते हैं। हमारे शरीर के आहार नाल भी पाचन के बाद बने जो कि है बचे अनपचे पदार्थों को शरीर से क्या है, बाहर करके उत्सर्जन में मदद करती है। तो यह वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।